उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के कद्दावर नेता और यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके जितिन प्रसाद बीजेपी के खेमे में चले गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने वाला है। जितिन प्रसाद की यूपी में ब्राह्मण समाज में खासी पैठ मानी जाती है और यही वजह है कि जितिन अब तक प्रियंका के मिशन यूपी का जो अहम हिस्सा हुआ करते थे, अब नहीं रहेंगे। जितिन बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। यूपी में इसके चलते अब कैसे सियासी समीकरण बदल जाएंगे, समझने के लिए हमारी रिपोर्ट को देखिए आप। अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। गले में भगवा गमछा पहनकर बीजेपी की तारीफ करने वाले इन शब्दों को तो जितिन प्रसाद के मुंह से आज सबने सुना, लेकिन उससे चंद मिनट पहले की तस्वीरें शायद ही आपने देखी होंगी। कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए आज जितिन प्रसाद जैसे ही पीयूष गोयल के साथ बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, मंच पर पहुंचने से पहले 2 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उनके कदम ठिठक गए। उनके कदमों ने अनजाने में ही यह कह दिया कि पीढ़ियों का रिश्ता तोड़ना शायद इतना आसान नहीं होता। हालांकि यह भी सच है कि सियासत में संबंध अटूट भी नहीं होते। बुके देके आपका स्वागत करें। और यही वजह है कि जितिन जब मंच पर बैठे तो इस नए रिश्ते की वजह भी बताई। जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये वही जितिन प्रसाद हैं जिनका एक नहीं 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से रिश्ता रहा है। यूपी में वो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं और गांधी परिवार के करीबी भी। आने वाले समय में राहुल गांधी जी हमारी पार्टी का नेतृत्व करेंगे और मजबूती से हम लोग उनके नेतृत्व में काम करेंगे। जहां युवाओं की समस्याएं हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं, उनकी उम्मीदें हैं देश की जनता की, उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे और 2014 के चुनाव में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे राहुल गांधी के नेतृत्व में। लेकिन सियासत में चाहत बदलते देर नहीं लगती और इसीलिए राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले जितिन को अब मोदी अच्छे लगने लगे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। सच तो यह है कि पिछले काफी वक्त से वो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रहे थे और G23 वाले ग्रुप में भी शामिल थे, लेकिन अब चले ही गए तो कांग्रेस कहे भी तो क्या कहे। अब जो जाने वाले जाते रहते हैं, अब हम कितना भी बोले तो रोक नहीं सकते। सवाल यह है कि जितिन का कांग्रेस छोड़कर जाना और बीजेपी में शामिल होने के मायने क्या है। इसे यूपी में होने वाले चुनाव के मद्देनजर कुछ यूं समझिए कि यूपी में ब्राह्मण वोट करीब 10% है। हर पार्टी इस वक्त ब्राह्मणों को रिझाने में जुटी है। बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरों की कमी है और जितिन प्रसाद बीजेपी का वो ब्राह्मण चेहरा बन सकते हैं। ब्राह्मण चेतना मंच के जरिए वो ब्राह्मण हक की बात करते रहे हैं। श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितिन प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। ये सच है कि यूपी में ब्राह्मणों का वोट काफी मायने रखता है, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि जितिन प्रसाद का कोई खास राजनीतिक आधार नहीं दिखता। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी वो हार गए थे। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वो कांग्रेस के प्रभारी थे, लेकिन पार्टी के सेनापति भी सरेंडर मोड में थे और जितिन के लिए भी कुछ हासिल करना कठिन था। अब बीजेपी ने मौका दिया है तो पार्टी को उनसे उम्मीद है। अब देखिए ये उम्मीद उन्हें कहां तक ले जाती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।